कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से अलग होने के ऐलान के बाद पहला मौका जब कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा निशाना साधा गया है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश रावत ने कैप्टन के अपमान के आरोपों से सीधे से इनकार किया। हरीश रावत की तरफ से कहा गया, पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरा सम्मान मिला, उन्हें हर फैसले की जानकारी थी। सिद्धू को लेकर बोले कि वो राष्ट्रवादी हैं और किसी के प्रमाण पत्र देने से कुछ नहीं होता। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के दौरान बेअदबी केस को हाई कोर्ट में ठीक से नहीं रखा गया। आइए सुनाते हैं आपको जरा कैसे हरीश रावत ने सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया। पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे अमरिंदर सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। तो पंजाब में ये जो कांग्रेस के बीच वार पलटवार चल रहा है, इसी को लेकर चर्चा के लिए दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, चंडीगढ़ से सचिन कुमार मौजूद हैं। सबसे पहले आपको आशीष के पास लेकर चलते हैं। आशीष, अभी तक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से सीधे तौर पर हरीश रावत की तरफ से कटघरे में कैप्टन अमरिंदर सिंह को खड़ा किया गया है, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अब कांग्रेस मन बना चुकी है कि कोई गुंजाइश नहीं, और कैप्टन साहब भी अपने संकेत दे चुके हैं कि वो कांग्रेस तो छोड़ेंगे। जी हाँ, प्रिसाइसली वजह यही है जो आपने आखिर में कहा है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही कल इस बात को औपचारिक ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं कांग्रेस से, यहाँ तक कह दिया कि मैं इस ऐसे दल में नहीं रहूंगा जहाँ मेरा तिरस्कार किया गया है, तो उसके बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प बचता नहीं है। और इसी वजह से बीच का रास्ता निकालने के लिए विंडो भी दिया गया था नवजोत सिंह सिद्धू को कि वो खुद चीफ मिनिस्टर से मिल करके अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करें और उसके बाद समिति और वेरियस अपॉइंटमेंट्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए उस पर बात करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री यहाँ आ भी रहे हैं। यही मुख्य वजह है कि अब कांग्रेस को वहाँ एक यूनाइटेड फेस दिखाना है, और क्योंकि विधानसभा चुनाव रोमाना बिल्कुल करीब है, ऐसे में अब वो इस असमंजस में नहीं रह सकते कि एक पुराना नेता जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले और तब भी कांग्रेस पार्टी उस पर एम्बिग्विटी रखे, तो आखिर वोटर्स को क्या वो आगे चल के बताएंगे। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां से भी चुनाव लड़े वहां हराएंगे, तो वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को काउंटर करने के लिए आपको ये डिक्लेयर तो करना ही होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो भी बयान आया है आप उसको इसी संदर्भ में देखें, और अब लगभग तय है कि ये भी संभव है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दें उससे पहले पार्टी ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ कर दे। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सीधे सीधे सिद्धू का चुनाव कर लिया है, लेकिन सचिन, ये जो पंजाब में सिद्धू वर्सेस चन्नी की एक लड़ाई देखने के लिए मिल रही है, इसका हल कैसे होते हुए नजर आ रहा है? अभी तक एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो की नहीं गई है इन नेताओं की तरफ से। चन्नी साहब तो दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। एक तो पिछले कल जो मीटिंग हुई थी चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, तो उसके बाद कहा यह गया था कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि क्या क्या डिसीजंस उस मीटिंग में हुए हैं। पर वो मीटिंग अभी तक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ कयास ही हैं मीटिंग के जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर। इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली चले जाते हैं, तो ये सस्पेंस को बढ़ाता है। मगर आज जो हरीश रावत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, वो इस बात का इशारा करती है कि जो पंजाब के जो कांग्रेस के क्राइसिस से
थे वो लगभग रिजॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुए होते तो हरीश रावत इतना बड़ा हमला जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पे नहीं करते। ये जब पार्टी हाईकमान को, पार्टी सेंट्रल लीडरशिप को क्लियर हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और रहेंगे, उसके बाद ही ये सारी डेवलपमेंट जो है दिल्ली में मेरा मानना है कि हुई है कि हरीश रावत खुल के जो है चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है बोले हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी अभी दिल्ली गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से 4 बजे उनकी मुलाकात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। उसमें एक तो जो धान की खरीद का इशू है वो आएगा और करतारपुर कॉरिडोर का इशू भी, जो यहाँ से जो मीडिया के जो लोग हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वो बता रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि वो नवजोत सिंह सिद्धू का एक पेट इशू है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उसमें अपना क्रेडिट लेते हैं कि वो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने में और उनका वो है, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। तो उसको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो इशू को टेकअप करने वाले हैं सीएम, और साथ में कृषि कानून, 3 खेती कानून। तो ये सारी जो है पटकथा जो है अब चली है, ये लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस के क्राइसिस जो है लगभग सुलझ चुके हैं और सिर्फ इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है किसी लेवल पे, सेंट्रल लीडरशिप के लेवल पे या पंजाब कांग्रेस के लेवल पे जो है होनी बाकी है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सचिन कुमार कि जिस तरीके से खुलकर कैप्टन वर्सेस सिद्धू के मामले में कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू की साइड ली है। कांग्रेस नेता हरीश रावत की तरफ से कहा गया है सिद्धू राष्ट्रवादी, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। इसके ये संकेत निकाले जाने चाहिए कि कांग्रेस के भीतर का जो सिद्धू वर्सेस बाकी कांग्रेस पार्टी का झगड़ा था अब वो सुलझ चुका है। फिलहाल चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।